तो आज हम करते हैं क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन में फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम रिलेशन पढ़ा है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ 1 2 3 4 लगाया, यहाँ ए बी सी डी, अगर इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, तो इसमें से हर इस वाले को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं डोमेन, इस पूरे को बोलते हैं को डोमेन। ठीक है, इसकी ये इमेज होती है, इसे बोलते हैं इमेज, और ये इसका प्री इमेज होती है, ये प्री इमेज होती है। और डोमेन से जो इमेज बनती है उस पूरे को बोलते हैं रेंज, यानी ये सारी क्या होंगी? ये होंगी रेंज। फंक्शन मतलब ये हुआ कि हर सेट ए में जो है उसकी हर की जो है एक इमेज बननी चाहिए, या ऐसा कहते हैं कि कोई भी डोमेन में जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए ये है सन और ये है फादर। ठीक है, इस एग्जांपल से आप फंक्शन को कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये सन है और ये फादर होंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 मान लीजिए। तो ए सन है तो एक इसके फादर ये है, इसके फादर ये हैं। ठीक है, और ये दो सन हो सकते हैं, इसका एक फादर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसका ये जो है इसके एक फादर और दो फादर हो? ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है कि हर की जो है एक इमेज हो, तो इसकी क्या हो रही है? दो इमेज बन रही है। तो उसको ऐसे याद करेंगे कि ये वाला अगर साइन आएगा तो वैलिड नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो सन हो सकते हैं एक फादर के, और एक फादर का एक सन नहीं हो सकता, दो सन नहीं हो सकते। मतलब कि अगर ये सन वाला है, फादर वाला है, तो दो सन एक फादर के हो सकते हैं, दो सन एक फादर के हो सकते हैं, लेकिन एक सन के दो फादर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो फंक्शन आप नहीं भूलोगे कभी। देखिए एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसका रिलेशन इससे है, इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे। तो ये क्या है? फंक्शन है। यस, ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। मैंने कहा हर सब की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला 1 2 3 4 ए बी सी डी, इसका इससे है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा हर की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसकी कितनी इमेज है? इसकी दो इमेज है। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन 11th क्लास में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। ठीक है, मैपिंग के बेस पे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसके मैपिंग के बेस में होते हैं इसके फंक्शन। पहला होता है 1 1 फंक्शन। पहला होता है 1 1 फंक्शन। इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है? 1 1 फंक्शन मतलब a function f x to y, x y is defined to be 1 1। ठीक है, if image of distinct element of x आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब हर एक की जो है एक इमेज होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए, मतलब एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लेट x1 x2 बिलोंग टू x। अगर x1 x2 बिलोंग टू x है, इसको कैसे भी प्रूव कर सकते हैं? x1 x2 बिलोंग टू x सच दैट, तो हमें दिया होगा कि f(x1)
इक्वल टू f(x2), ठीक है, f(x2), ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2), और वी हैव टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होगा, जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन होगा। मैनी वन कैसे, अ फंक्शन which is not 1 1, ठीक है। उसको इसे भी समझ लेते हैं। थर्ड है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव ऑन टू हुआ कि अगर हमने f(x) को y प्रूव कर दिया तो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 नहीं होता, ठीक है, विच फंक्शन आर नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं है वो 1 1 होगा, ठीक है। फिफ्थ बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव वो होगा जो 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो। अब इससे समझते हैं 1 1, मैनी वन, ऑन टू और इन टू, ठीक है। 1 1 मतलब कि एक का एक से, 1 to 1, ठीक है। मैनी वन मतलब देखो 1 1 मतलब एक का एक से रिलेशन, ठीक है। मैनी वन मतलब अनेक का, यानी मैनी का एक से, ठीक है। तो फिर पहले 1 1 मैनी वन समझते हैं। तो 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का ई से, 4 का सी से। इट मीन्स 1 1 फंक्शन है, हर एक का एलिमेंट का एक एलिमेंट से रिलेशन है, तो क्या होगा ये 1 1, इसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन। यहाँ पे 1 का बी से, 2 का बी से, यानी मैनी वन, मतलब 2 का एक से हो रहा है यानी मैनी वन, तो ये हो जाएगा मैनी वन। सेम हेयर 1 का ए से, 2 का बी ए से, यानी मैनी वन, ये भी हो गया मैनी वन। 1 का बी से, 2 का सी से, 3 का ए से, यानी सबका एक दूसरे से हो रहा है, मतलब अलग अलग, ठीक है। इसका मतलब 1 1। अब ऑन टू और इनटू में डिफरेंस समझते हैं। ऑन टू मतलब कि मैंने कहा था कि डोमेन है, एक कोडोमेन है, और जिसका डोमेन के एलिमेंट का कोडोमेन के एलिमेंट से जो रिलेशन बनता है उसे, इन सबको बोलते हैं रेंज। तो इसमें कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गई कोडोमेन, और रेंज क्या बनेंगी ए बी सी ई, जिससे इसकी मैपिंग हो रही है। तो ऑन टू में क्या होगा कि अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो वो ऑन टू होगा। तो यहाँ देखिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं है, क्योंकि डी और एफ ये एलिमेंट छूट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इनटू होगा, ठीक है, वो इनटू होगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो कोडोमेन ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए खाली रह गया, ई खाली रह गया, एफ खाली रह गया, बाकी इन तीनों से इसका मैपिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इनटू होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। और ये वाला देखिए ए बी सी, कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है, सब एंगेज है। इट मीन्स ये क्या हुआ, ऑन टू, ये हो गया ऑन टू। ये वाला इसमें भी सारे एंगेज हैं, इसका मतलब ये हो गया ऑन टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर इमेज का, हर प्री इमेज की एक इमेज हो तो हो जाएगा 1 1, और अगर इसमें कोई भी इमेज खाली ना हो, सारे एंगेज हो, या कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो, तो वो होगा ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू का डिफरेंस ये है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 ऑन टू। आर स्टार मतलब देखा कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। फिर बोला इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन डैश इज रिप्लेस बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर डैश। मतलब ये वाला होता है हमारा डोमेन, ये होता है कोडोमेन। सेकंड पार्ट में बोला है अगर हम डोमेन को एन से रिप्लेस कर दें फिर क्या ये ट्रू होगा क्या,
ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको। फंक्शन ने रखा है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, मतलब ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, और एफ एक्स फंक्शन ने रखा 1/x। हमें प्रूव करना है पहले 1 1। तो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। 1 ने बताया कि दो एलिमेंट लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार। इसमें ये फंक्शन दे रखा आर, तो आर ही लेंगे। सच दैट तो हमें गिवन दे रखा कि एफ x1 इक्वल टू दे रखा है एफ x2, तो और हमें प्रूव करना है x1 इक्वल टू x2। अगर ये प्रूव हो जाता है तो 1 1 फंक्शन होगा। अब एफ x1 यानी फंक्शन ये है, x1 और x2 ले रखा है हमने। अगर हम x1 को इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह x1, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा x1। सेम x2 डालेंगे इसमें तो 1 अपॉन x2 आ जाएगा, और दोनों इक्वल दे रखे हैं। इट मीन्स 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ओके, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या करना है, लेट y बिलोंग टू आर स्टार। अगर हम y आर स्टार को बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें असल में, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये प्रूफ करना। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, y वाला जो एलिमेंट होता है y को बिलोंग करते हैं आर स्टार, मतलब कि कोडोमेन से, इसको कोडोमेन से लेते हैं। तो देयरफॉर y कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। मैंने पहले पढ़ा था ना कि एफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो y हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन वाई। फिर इसमें देखेंगे डोमेन, ये वाला डोमेन में आना चाहिए, मतलब डोमेन में क्या है हमारा आर स्टार, यानी आर स्टार मतलब कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स। अगर हम 1 अपॉन y3 लेते हैं, मान लीजिए अगर हम y3 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या इसमें है, डोमेन में होगा, क्योंकि सारे आर स्टार हैं। देखिए अगर हमें y इक्वल टू 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आएगा 1/3। तो ये वाला मैंने कहा था किस में लेते हैं, डोमेन में, और डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर। तो रियल नंबर 1 भी आता है, 1/3 भी आता है, 4 भी आता है, 4/3, 2/3, सारे ज़्यादा नंबर आते हैं। इट मीन्स ये बिलोंग करता है, ठीक है। देयरफॉर बिलोंग टू आर स्टार। फिर बोलेंगे देयरफॉर ऑन टू फंक्शन। उसके सेकंड पार्ट में कहा है, इज इट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। बोला है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। पहला था फंक्शन एफ आर टू आर, एफ एक्स था 1 अपॉन एक्स। अब कहा है सेकंड पार्ट में कि अगर डोमेन को हम चेंज कर दें एन से, या नेचुरल नंबर से, और कोडोमेन सेम रहे आर रियल नंबर, तो फंक्शन तो वही रहेगा। इसमें बताना है 1 1 ऑन टू। तो सेम लेट x1 x2 बिलोंग टू n, इस पर n हो जाएगा। देयरफॉर सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक है। ये दिया होता है, हमें प्रूव करना होता है x1 इक्वल टू x2। तो x1 यहाँ डालेंगे तो 1 अपॉन x1 आ जाएगा, और x2 यहाँ डालेंगे तो 1 अपॉन x2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब आ रही है ऑन टू की, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या करते हैं, हम y को लेते हैं कोडोमेन से, कोडोमेन रेंज मतलब क्या है इसको, रियल नंबर, और प्रूव करते हैं। फिर y आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। फिर y को क्या लेंगे हम, डोमेन से निकाल के वैल्यू, जैसे ये हो जाएगा आपको x आ जाएगा 1 अपॉन वाई। अब y में जो वैल्यू पुट करेंगे वो आना चाहिए डोमेन से, यानी नेचुरल नंबर से। तो ये आ रहा नहीं आ रहा देखना है हमें। अब देखिए, अब ये है नेचुरल नंबर, ये देखा आर रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर 1 डालता हूँ तो फंक्शन डाला 1, तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 आएगा। 2 डालता हूँ यहाँ पे तो फंक्शन आएगा 1 अपॉन 2। 3 डालता हूँ तो फंक्शन आएगा 1 अपॉन 3। -3 डालता हूँ, -3 आएगा नहीं, इसमें नेचुरल नंबर। 4 डालता हूँ तो आएगा 1 अपॉन 4, सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ y की अगर मैं 2 डालता हूँ तो x कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन 2 डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि नॉट बिलोंग टू है, नॉट बिलोंग टू। तो इसका मतलब लिखेंगे नॉट बिलोंग टू n, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू,
करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 चेक करना है और सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू। पहला पार्ट है एफ सच दैट n to n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिया हुआ है n to n, यानी ये डोमेन है, ये रेंज है, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम करना है ऑन 1 मीन्स इंजेक्टिविटी चेक करनी है। तो उसके लिए कहेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू n। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम सच दैट तो हमें दिया होता है एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो x1 इसमें पुट करेंगे फंक्शन में तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर, x2 इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा x2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लेंगे, क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो x1 आ जाएगा प्लस माइनस x का स्क्वायर। पहला पार्ट है एफ सच दैट n to n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 1 प्रूव करना है। उसके लिए हम करते हैं लेट x1 x2 बिलोंग टू n सच दैट हमें दिया होता है एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2। तो यहाँ x1 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर, और फिर x2 डालेंगे तो आ जाएगा x2 स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, x1 एंड x2 बिलोंग टू n। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, यही इक्वल करना है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब चेक करना है हमें ऑन टू या सर्जेक्टिविटी। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हमें प्रूव करना होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम मान लेंगे फंक्शन दे रखा है तो एफ एक्स वाई होता है, तो हम कहेंगे लेट वाई बिलोंग टू एन, यानी इसको लेते हैं हम किससे, डोमेन से, कोडोमेन से। ठीक है, देखो ऑन टू के लिए लेट वाई बिलोंग टू एन। ठीक है, वाई बिलोंग टू एन, तो इसको लेते हैं हम कोडोमेन से। कोडोमेन में आना चाहिए, कोडोमेन क्या है, एन। ठीक है, अब वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स वाई होता है तो किसी वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू रूट वाई। अब इसमें वो वैल्यू डालेंगे जो डोमेन में आती हो। तो वाई में अगर 1 डालता हूँ मैं, ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, तो मैं वाई इक्वल टू 1 डालता हूँ तो एक्स आ जाएगा रूट 1 यानी 1। ठीक है, ये आता है। मैं अगर वाई इक्वल टू 2 डाल दूँ तो एक्स आ जाएगा रूट 2। ये डोमेन में नहीं आता क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या होगा कि नॉट बिलोंग टू एन, देयरफॉर नॉट ऑन टू। ठीक है, एक बार देखते हैं कि ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट वाई बिलोंग टू एन। एन क्या होता है हमारा, कोडोमेन वाला लेते हैं। यहाँ पे वाई को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे एफ एक्स वाई होता है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट वाई। फिर जो इसमें वो वैल्यू डालते हैं जो डोमेन में आनी चाहिए। तो अगर हम 1 डालते हैं तो 1 आता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 होते हैं। 2 डालते हैं तो रूट 2 होता है, जबकि नेचुरल नंबर नहीं आता, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर को, यानी डोमेन को। देयरफॉर नॉट ऑन टू। सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करनी है एफ सच दैट जेड टू जेड, यानी दोनों तरफ डोमेन भी और रेंज भी क्या दे रखी है हमें, इंटीजर गिवन बाय फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पहला देख रहा है हमें 1 फंक्शन चेक करना है, 1 एंड इंजेक्टिविटी। उसके लिए क्या करेंगे हम, वही करेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू z। ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, एफ x1 इक्वल टू एफ x2। यहाँ डालेंगे x1 तो हो जाएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। दोनों तो रूट करेंगे तो x1 क्या आएगा, प्लस माइनस x2, ये आ जाएगा। इसका मतलब x1 के लिए 2 वैल्यू आ गई, मतलब x1 के लिए 2 वैल्यू होगी, एक x2 और एक माइनस x2। इसका मतलब क्या हुआ, ये कि एवरी डोमेन के लिए यूनिक एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका यूनिक इमेज नहीं बन रही, यानी इसकी 2 इमेज बन रही है। इट मीन्स ये क्या हुआ, नॉट 1 1। या लिखेंगे नॉट इंजेक्टिव। सेकंड ऑन टू के लिए क्या करेंगे, जेड है यानी यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, -2 डालते हैं। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा,
प्लस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, वन पुट करेंगे यहाँ पे तो वन का स्क्वायर वन होता है, फिर टू पुट करेंगे तो फोर, फोर माइनस टू पुट करेंगे तो फोर, ठीक है। लेकिन दोनों इंटीजर है, यानी यहाँ माइनस वन भी होगा, माइनस टू भी होगा, माइनस थ्री, माइनस फोर, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। सारे नेगेटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे क्या ले रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है तो जो भी डालेंगे हम नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्क्वायर देगा हमें, यानी इसका पॉजिटिव देगा। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास कोडोमेन इक्वल टू रेंज आना चाहिए, तब ऑन टू होता है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं आएगा, तो लिखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन होगा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, सो ऑन, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी 1, 4, 9, सो ऑन, ठीक है। इट मीन्स कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है, ये रेंज के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन टू या नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही करेंगे ऑन टू के लिए, सॉरी वन वन के लिए क्या करेंगे, वन वन, वन वन के लिए लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू आर, रियल नंबर लेंगे सच दैट क्या होगा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। पुट करते हैं वैल्यू एक्स वन इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, दोनों तो रूट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू, यानी एक्स वन की दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ऑन टू, नॉट वन वन, नॉट वन। अब ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, तो वन का क्या आएगा, वन, माइनस वन का भी वन आएगा क्योंकि स्क्वायर है, टू डालेंगे एक्स की जगह तो उसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू डालेंगे उसका स्क्वायर भी फोर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, कोडोमेन क्या है हमारे पास, कोडोमेन होगा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, रूट थ्री, सो ऑन चलेगा। लेकिन रेंज क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है, रेंज होगी 1, 4, 9, सो ऑन, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे इसकी सारी रेंज। देयरफॉर क्या बोलेंगे, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है, ये ऑन टू नहीं होगा। सेकंड का फोर्थ पार्ट है एफ सच दैट एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसको दिखाना है ऑन टू और वन वन है या नहीं है। दो ओवरलैप बनाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये भी एन है, ये भी एन है, दोनों नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, वन पुट करते हैं, एक्स की जगह वन लेते हैं, तो क्या आएगा, वन का वन आएगा, टू डालते हैं, टू का 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही थ्री डालते हैं, थ्री का क्या आएगा, 27, यहाँ मान लीजिए 27 है, सो ऑन, तो थ्री का आएगा 27। इट मीन्स हर एक यहाँ से जो उसकी डोमेन है उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वन वन फंक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is unique, ठीक है, therefore it is 1 1, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या है, इसमें ये सारे कोडोमेन है और जहाँ पे ये इसका इमेज बन रही है, या इमेज ये क्या, इसकी रेंज है, और कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो लिखेंगे कोडोमेन इक्वल टू, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, और रेंज क्या आ जाएंगी, रेंज आएंगी इसकी 1, 8, 27 सो ऑन, यानी इसके सारे क्यूब आ जाएंगे। देयरफॉर लिखेंगे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, यानी नॉट सब्जेक्टिव। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट, एफ सच दैट जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ से कर सकते हैं, x1 x2 लेके भी कर सकते हैं, एफ एक्स, ठीक है, x1 x2 बिलोंग टू जेड, फिर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू,
ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दिखाना हमें x1 इक्वल टू x2, ऐसे भी कर सकते हैं हम, या तो लिख देंगे 1 1 और उसको हम ऐसे बना सकते हैं, मैपिंग करके भी कर सकते हैं। तो z टू z है, z मतलब कि 1 -1 2 -2 3 -3 सो ऑन। सेम यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 -3 सो ऑन। तो 1 पुट करेंगे इस चीज़ का, तो 1 का क्या आएगा, 1 का क्यूब यानी 1 ही आएगा। -1 डालेंगे, -1 का क्यूब -1 आएगा। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, -8। 2 डालेंगे तो आएगा 8, -2 डालेंगे तो आएगा -8। ठीक है, इसका मतलब कि 1 to 1 मैपिंग हो रही है, क्योंकि एक जो डोमेन है उसकी यूनिक इमेज है। तो क्या लिख देंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, देयरफॉर 1 1 फंक्शन। ठीक है, ऑन टू के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो कोडोमेन क्या क्या है हमारे पास, 1 -1 2 -2 3 -3 सो ऑन। और रेंज क्या है, रेंज आ रही है 1 -1 8 -8 सो ऑन। इट मीन्स कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू, यानी नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। प्रूव करना है हमें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ना 1 1 है ना 1 2 है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता है कि हमें लोएस्ट वैल्यू लेनी होती है। जैसे अगर 1.1 है, 1.2 1.3 1.8 1.9 2.1 2.2 2.9 ये दे रखा है। तो अगर हम यहाँ 1.1 डालते हैं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमें क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, 1.2 डालते हैं तो 1 देगा, 1.3 डालते हैं तो 1 देगा, 1.8 में भी 1 देगा, 1.9 में भी 1 देगा। यानी जो मिनिमम वैल्यू, जो लेस वैल्यू होती है, कम वैल्यू, वो देता है। और 2.1 में क्या देगा, 2 देगा, 2.2 में 2, 2.9 में भी 2 देगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फंक्शन दे रखा है तुम्हें आर टू आर यानी रियल नंबर। तो बनाते हैं पहले मैपिंग से करते हैं। तो आर टू आर फंक्शन हमारा यानी 1, इसमें पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 1.2 1.3 1.8 1.9। ठीक है, और लेते हैं 2.1 2.3 2.9। अब यहाँ पे अगर मैं 1.1 डालता हूँ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.2 डालता हूँ तो 1, 1.8 में भी 1, 1.9 में भी 1। ठीक है, और 2.1 में 2, 2.3 में 2, 2.9 में 2। इट मीन्स क्या हुआ कि हर एक डोमेन का जो है यूनिक इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, देयरफॉर नॉट 1 1। ठीक है, और ऑन टू केस में क्या होगा, ऑन टू में कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा रियल नंबर है +-1 +-2 +-3, और रियल नंबर में आएगा √2 √3 और 3/2 सारे आ जाएंगे, सो ऑन। और रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में आएगा 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ये आ गया रेंज में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें माइनस आ रहा है, माइनस भी है, रूट भी है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें माइनस नहीं आएगा। ठीक है, रूट वाले भी नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू। ठीक है, 4 देखते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि ना 1 1 है ना ऑन टू है, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड एक्स इज
नेगेटिव इफ एक्स इज नेगेटिव। तो मॉड एक्स का क्या होता है, मॉड एक्स वो होता है कि अगर एक्स की कोई वैल्यू है, मतलब एक्स माइनस है तो भी हमें पॉजिटिव देगा, एक्स प्लस है तो भी हमें पॉजिटिव देगा, यानी जो भी एक्स की वैल्यू आएगी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने इसका वो पढ़ा था जो कैसे ब्रेक करते हैं मॉड एक्स। इसको कैसे करते थे हम, माइनस एक्स कब होता था, जब एक्स स्मॉल देन जीरो, और एक्स प्लस एक्स होता कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखते हैं फॉर 1 1 के लिए क्या होगा, रियल नंबर है तो 1 -1 2 -2 3 √3 3/2 सो ऑन। सेम यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 √3 √2 2/3 सो ऑन। रियल फंक्शन, रियल टू रियल। अब यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं तो मॉडुलस एक्स क्या देगा हमें, 1 देगा। -2 डालते हैं -1 तो भी वो 1 देगा। 2 डालते हैं तो 2 देगा, -2 डालते हैं तो 2 देगा। ठीक है, वैसे 3 डालते हैं तो 3 देगा, -3 डालते हैं तो भी 3 देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, देयरफॉर नॉट 1 1, क्योंकि हर डोमेन की इमेज एक नहीं है, इसकी इमेज 1 है तो इसकी भी इमेज 1 है। ठीक है, जबकि एक ही होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है 1 1 की। और ऑन टू के लिए क्या है, को डोमेन क्या है इसके, को डोमेन है 1 -1 2 -2 √3 √2 2/3 सो ऑन। और रेंज क्या है, रेंज सबकी क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, यानी सारी पॉजिटिव आएंगी, यहाँ नेगेटिव भी है। देयरफॉर को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, देयरफॉर नॉट ऑन टू। देखते हैं, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट R to R रियल टू रियल गिवन बाई एफ एक्स का 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 -1 इफ एक्स स्मॉलर देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। हमें प्रूव करना है कि ना 1 1 है नो ऑन टू है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन हमने 11th में पढ़ा था, कैसे ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का, 1 के लिए y इक्वल टू 1, -1 के लिए y इक्वल टू -1। ठीक है, इस टाइप ग्राफ हमने पढ़ा था 11th में। तो इसमें क्या करेंगे, मैपिंग से करते हैं इसको। R to R दे रखा है, यानी रियल टू रियल, यानी -1 +1 -2 +2 3 -3 √2 3/2 सो ऑन। सेम यहाँ पे ले लेते हैं, -1 1 2 -2 3 -3 सो ऑन। अब इसमें अगर हम इसमें बोला है कि x ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, यानी 2 3 4 कुछ भी लेते हैं, तो क्या उसका आउटपुट आएगा 1 ही आएगा। यानी 0 से ज़्यादा 1 होता है, 1 आएंगे तो 1 आएगा, 1 से ज़्यादा 2 होता है, 2 आएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा तो 1 आएगा। मतलब कोई वैल्यू आएगी 1, मतलब 0 से ज़्यादा पॉजिटिव वाली, उसकी आउटपुट क्या होगा 1 होगा। और 0 x इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 0 है, मतलब 0 है, 0 यहाँ पे 0, तो 0 आएगी तो 0 की वैल्यू 0 होगी। थर्ड कंडीशन है x स्मॉलर देन 0, यानी सारी इनएक्टिव वैल्यू की है, उसका आउटपुट क्या होगा -1 होगा। यानी -1 है तो यहाँ पे आएगा, -2 है तो यहाँ आएगा, -3 है तो यहाँ आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यूनिक, हर एक यूनिक डोमेन के लिए यूनिक इमेज नहीं बन रही है। तो क्या बोलेंगे, फॉर 1 1, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो देयरफॉर नॉट 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फॉर ऑन टू के लिए को डोमेन चेक करते हैं पहले। को डोमेन क्या क्या है, 1 -1 2 -2 0
3 -3 √3 3/2 सो ऑन। ये होगी कोडोमेन। रेंज क्या होगी? रेंज सिर्फ 3 होगी, 1 0 -1। ठीक है, इट मीन्स देयरफॉर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 3, b दे रखा है 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन f दे रखा है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a टू b। तो बनाते हैं इसको a, ये a हो गया, ये हो जाएगा b। तो a का फंक्शन 1 2 3 एलिमेंट है, b के हैं 4 5 6 7 और फंक्शन दे रखा है 1 to 4 यानी 1 से 4 में, 2 to 5 2 से 5 में, 3 to 6 3 से 6 में। यानी हर एक डोमेन का एक इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। तो क्या बोलेंगे? 1 1 होगा। देयरफॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ठीक है, खाली 1 1 पूछा हमने। अगर ऑन टू पूछा होता तो हम क्या बोलते? नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो 4 5 6 7 है और रेंज क्या है? 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन और कोड रेंज जो है इक्वल नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब इस वाले में कोई भी जो है बिना पेयरिंग के नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसमें 7 खाली है तो यह क्या हुआ? ऑन टू नहीं होगा, ये इन टू होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बताना है 1 1 है, ऑन टू है या दोनों है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट देखा है एफ सच दैट R to R डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसको 1 1 ऑन टू दिखाना है कि है या नहीं है। तो पहला 1 1 का केस, उसके लिए क्या करेंगे हम? फॉर 1 1 लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू R, रियल में दिया हुआ है, सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2)। ठीक है, यहाँ डालते हैं। x1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 4x1। x2 डालेंगे तो 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, तो -4x1 इक्वल टू -4x2। माइनस से माइनस, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2। ठीक है, x1 x2 आ गया तो हम कहते हैं कि 1 1 फंक्शन है। तो बन गया देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं? हम फॉर ऑन टू हमें प्रूव करना होता है f(x) इक्वल टू y। ठीक है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो हम करते हैं y बिलोंग टू रियल नंबर। इसको हम लेते हैं कोडोमेन से। ठीक है, अब y की वैल्यू लेते हैं। फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू डैश, तो f(x) की y ले लेंगे, y इक्वल टू 3 - 4x। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x वैल्यू कैसे आएगी? y 3 आएगा, -3 इक्वल टू -4x। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 - y और 4 आ जाएगा नीचे, तो x आ जाएगा 3 - y/4। ये आ गया। अब इसमें जो वैल्यू डालें हम, वो जो है डोमेन में आनी चाहिए, डोमेन रियल नंबर में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम 1 डालते हैं, y इक्वल टू 1 डालते हैं तो कितना आ जाएगा इसका? 3 - 1/4 यानी 2/2, 4 यानी 2 1 2 2 1/2, ये रियल नंबर में आता है। इसमें y की 2 डालेंगे तो आएगा 3 - 2 1/4, तो वो भी रियल नंबर में आता है। यानी इसके सारे जो भी एलिमेंट डालेंगे वो रियल नंबर में आएंगे। इसका मतलब क्या बोलेंगे? बिलोंग टू R, देयरफॉर ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, f सच दैट R to R डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1 + x²। 1 1 ऑन टू दिखाना है कि है या नहीं है। तो पहले 1 1 को किस लेते हैं? 1 1 क्या आते हैं? लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू R। तो सच दैट क्या हो जाएगा? सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2), ये हमें दिया होता है, हमें प्रूव करना होता है x1 इक्वल टू x2 आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। अब x1 यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, तो x1 क्या हो जाएगा? 1 + x1²। तो दोनों इक्वल हैं, तो 1 + x1²। अब x2 डालेंगे तो 1 + x2²। तो 1 से 1 कैंसिल, दिस एम्प्लाइज x1² इक्वल टू x2²।
दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब यानी x1 की कितनी इमेज बन रही, 2, एक x2 एक माइनस x2। इट मीन्स देयरफॉर नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है। टू के लिए फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या लेते हैं, y बिलोंग टू r लेंगे और ये r को डोमेन से लेते हैं हम, ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालते हैं तो y हो जाएगा इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है तो y हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, दिस इम्प्लाइज y माइनस 1, 1 यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो रूट करेंगे दोनों तरफ तो x आ जाएगा y माइनस 1 रूट, ये आ गया। अब ये चीज़ में जो वैल्यू डालेंगे वो किस में आनी चाहिए, हमारी डोमेन में आनी चाहिए, यानी जो भी वैल्यू डालें तो वैल्यू r यानी रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर हम 1 डालते हैं, y इक्वल टू 1 डालते हैं, y इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये तो आता है। अगर हम y इक्वल टू माइनस 1 डालते हैं, माइनस 1, तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2, जो कि रियल नंबर है ही नहीं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम y इक्वल टू 0 डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा रूट माइनस 1, ये भी रियल नंबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, देयरफॉर नॉट ऑन टू। वेट करते हैं, लेट a एंड b बी सेट्स, a b 2 सेट दे रखे हैं, शो दैट f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a, ये फंक्शन दे रखा है हमें, a क्रॉस b और b क्रॉस a, यानी ये वाला फंक्शन दे रखा है a क्रॉस b, दूसरा b वाला फंक्शन दे रखा होगा p क्रॉस a, सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब इसका रिवर्स, ठीक है। कैसे, जैसे ये वाला फंक्शन दे रखा है तुम्हें a क्रॉस b और ये दे रखा है डोमेन, ये को डोमेन दे रखा है b क्रॉस a। तो यहाँ अगर हम लेते हैं ए बी तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका बी ए, यहाँ लेते हैं हम सी डी तो यहाँ हो जाएगा डी सी, यहाँ लेते हैं ई एफ, यहाँ हो जाएगा एफ ई, ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी के साथ बी ए, सी डी के साथ डी सी, ई एफ के साथ एफ ई, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी डोमेन, या कहते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और ये था 1 1 के लिए, फॉर 1 1। अब ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन है बी ए डी सी एफ ई, ये कोडोमेन है। तो रेंज क्या होगी, रेंज भी सेम है, बी ए डी सी एफ ई, ठीक है। देयरफॉर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू। और यहाँ बोला है बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो देयरफॉर बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव में क्या होता है 1 1 प्लस ऑन टू, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लेट एफ सच दैट n to n be defined by fn, n plus 1 upon 2 if f is n is odd, n upon 2 if n is even, for all n belong to n. State whether the function f is bijective, justify your answer. चेक करना है कि बाइजेक्टिव है नहीं है, यानी 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो पहला फॉर ऑन 1 1 क्या करेंगे, बाय मैपिंग क्या करेंगे, n to n नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5, तो 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर आएगा तो ये वाला लेना फंक्शन, तो ऑड आएगा 1 की जगह n की जगह 1 डाल देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 2 क्या है, इवन नंबर आया तो ये लेना है, तो n अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 1 आया, क्या आया 1 आया। फिर 3 ऑड है, 3 लिया, 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 3 का क्या आएगा, 3 का 3 अपॉन 2, ठीक है। 4 लिया तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 यानी 2, इसका क्या आ जाएगा 2। फिर 5 आया तो ये आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 3 यानी 5 का 3, ठीक है।
क्वेश्चन 9 देखते हैं। लेट फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन। फंक्शन दे रखा है n+1/2 इफ एन इज ऑड। n/2 होगा जब एफ एन इज इवन होगा, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव मतलब ये 1 1 भी प्रूव करना है हमें और ऑन टू भी, दोनों होना चाहिए तब बाइजेक्टिव होगा। सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है, बाय एरो डायग्राम या बाय मैपिंग कह सकते हैं। n टू n तो अगर हम 1 लेते हैं पहले, 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1/2 क्या होगा, 2/2 कट के 1 यानी 1 आएगा, ठीक है। 2 लेते हैं तो 2 इवन होता है तो यहाँ पे आएगा, तो n/2 यानी 2/2 1 आएगा, तो 2 के लिए भी 1 आएगा। 3 लेते हैं तो 3 फिर ऑड होता है तो ये वाला फंक्शन आएगा, तो 3 + 1/2 यानी 4/2, 2 2 जा 4, तो 3 का क्या आएगा, 2 आएगा। 4 लेते हैं तो n/2 यानी 2 2 जा 4 यानी 4 का क्या आएगा, 2 आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो डोमेन कहते हैं यूनिक डोमेन, हर एक यूनिक डोमेन का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यूनिक इमेज नहीं आ रही है। इसकी भी 1 आ रही है इमेज, इसकी भी 1 आ रही है, तो क्या लिखेंगे, फॉर यूनिक डोमेन, ठीक है, इमेज इज नॉट यूनिक, देयरफॉर नॉट 1 1, ठीक है, 1 1 नहीं है। अब अगर ऑन टू हो भी जाए तब भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो करेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखते हैं। लेट ए = आर, रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसिडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स दे रखा है x-2/x-3। इज एफ इज 1 1 और ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि एफ 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, रियल नंबर है सारे, तो 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 - 2/1 - 3 यानी -2/3 कैंसिल, 2/3 जाएगा 2/3। 2 डालते हैं, एक्स की जगह 2 आएगा तो 2 - 2 0 होता है, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 2 की जगह आएगा 0। 3 डाला तो 3 - 2, 3 लेना ही नहीं है क्योंकि 3 इसमें एक्सेप्ट 3 बोला है, तो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 4 - 2 और नीचे 4 - 3 यानी 2/1 यानी इसका क्या आएगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन हुआ क्योंकि एवरी एलिमेंट डोमेन का यूनिक इमेज बन रही है, ठीक है। इसको हम x1 x2 से प्रूव कर सकते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग टू R, तो सच दैट fx1 = fx2। x1 यहाँ डालेंगे तो x1 - 2/x1 - 3 इक्वल टू x2 यहाँ डालेंगे तो x2 - 2/x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 - 2 और यहाँ x2 - 3 इक्वल टू x2 - 3 x2 - 2 और x1 - 3 ठीक है। खोलते हैं इसको, x1 x2 तो हो जाएगा x1 x1 3 यानी -3x1 -2 को x2 से करेंगे तो -2x2 माइनस प्लस 3 2 6। सेम यहाँ पे x2 x1 तो हो जाएगा x2 x1 x2 को 3 से करेंगे तो -3x2 -2 को x1 से करेंगे तो -2x1 माइनस प्लस 3 2 6। अभी x1 x2 x1 एक ही होता है, इक्वल टू के उधर सेम साइन है, कट जाएगा, और 6 सेम साइन है, कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x1 यहाँ सबको यहाँ ले आते हैं, -3x1 x1 को यहाँ ले आते हैं, तो ये माइनस वाले यहाँ आएगा तो प्लस 2x1, यहाँ है -3x2, ये को वहाँ ले जाएंगे माइनस वाले को, प्लस 2x2 माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3 में से 2 के 1 यानी -x1। सेम यहाँ पे भी 3 में से 2 के 1 यानी -x2, माइनस से माइनस कैंसिल तो x1 = x2 आ गया। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए
ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए इसमें देखते हैं 1 का 2/3 बन रहा है, 2/3, 2 का 0, 4 का 2। इसका मतलब कि इसके सारे कोडोमेन क्या हैं, ये 3 कोडोमेन है, यही रेंज होंगे, यानी कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है, इसके हिसाब से आ रहा है हमारा कोडोमेन इक्वल टू आ रहा है 2/3, 0, 2। ठीक है, और रेंज आ रही है सेम 2/3, 0, 2 सो ऑन। क्या बोलेंगे, देयरफॉर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 11 देखा, लेट फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड एज फंक्शन देखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 4, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से एक आंसर चूज करना है। तो उसमें क्या है, ए टू बी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी रियल नंबर, यहाँ भी रियल नंबर, रियल नंबर यानी हमें 1 डालते हैं। रियल नंबर 1 -1 सब आते हैं, तो 1 डाला तो 1 का एक्स की 4 यानी 1 की 4 क्या आएगा, 1 आएगा। -1 डाला, वही इवन नंबर है पावर में, तो इसका मतलब ये भी 1 आएगा। ठीक है, -1 की पावर 4 आएगा, तो ये भी 1 ही होता है। 2 डालेंगे तो 2 की 4 क्या होता है, 2 जब 4 8 16 16 आएगा। -2 डालेंगे तो इसका भी 16 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी डोमेन हैज़ नॉट यूनिक इमेज, देयरफॉर नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर है यहाँ 1 -1 2 -2 सब आता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1 16 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा इसका डी पार्ट, एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। 12th में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये दे रखा है तुम्हें एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 3x और आर टू आर रियल नंबर बनाते हैं ऐसी। रियल नंबर यानी 1 डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, -1 डालेंगे यहाँ क्या आ जाएगा -3, 2 डालेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 6, -2 डालेंगे क्या आ जाएगा -6। ठीक है, -1 का 3, इसका ये इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, 1 डाला तो -3 आया, -1 डाला तो -3 आया, 2 डाला तो 6 आया, -2 डाला तो -6 आया। तो एवरी यूनिक डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज़ 1 1 1 1 होगा, 1 1 होगा। और कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, किसके कोई भी खाली नहीं बचेगा, इसमें सारे एंगेज होंगे, तो इसका मतलब ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, एफ इज़ 1 1 ऑन टू इफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।